हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना तो मैं किसी जजमेंट पर बात करने वाला हूं, ना तो मैं किसी लॉ पर बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं केवल आप लोगों से सिंपल, जो मुझे लगता है आज के समय में परेशानी चल रही है। और पिछले कुछ केसों में मैंने फोन कंसल्टेशन पे भी और जो कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं उनमें देखा कि जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है कि कई बार वो सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की सोच कैसे आ जाती है और क्या मतलब, अगर वाइफ ने इतने सारे मुकदमे किए हैं तो उसका मतलब यह है कि अब आपको आगे जीने का अधिकार नहीं रह गया है, या आप इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ पर्सनल बातें बताऊंगा। और आपके साथ जो ये हो रहा है, यानी कि वाइफ ने अगर बहुत सारे मुकदमे आपके ऊपर डाले हुए हैं, तो उसके बावजूद आपको खुश कैसे रहना है और आगे अपनी जिंदगी कैसे चलानी है, ट्रैक पे वापस कैसे लानी है, उन चीजों पर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो कि नाराज हो जाएंगी और नीचे कमेंट्स में जो है वो उल्टे सीधे कमेंट्स मेरे को आएंगे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। किसी को जो कमेंट करना है, जो सोचना है सोचिए। मैं केवल बात वो करूंगा जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली आज के समय हमारी सोसाइटी में हो रही है। अगर मेरे पास 100 मुकदमे होते हैं, 100 मुकदमे में से अगर मेरे पास 98 मुकदमे ऐसे आते हैं जिसमें पति डिप्रेस्ड है, तो मुझे क्या वीडियो बनाना चाहिए? क्या मुझे दूसरों की सोचनी चाहिए कि दूसरा मेरे पास क्या कमेंट करेगा, व्यू आएंगे, लाइक आएंगे या नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे वीडियो बनानी चाहिए जो प्रैक्टिकल समाज में हो रहा है और जिससे सब प्रताड़ित हैं उनको कैसे बाहर निकालना है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ऐसा मोटिवेशन मिले कि भाई इसके बाद भी लाइफ है, आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो इसी पर आधारित है और जिनको भी बुरा लगे उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों, पहले मैट्रिमोनियल केसेस की बात कर लेते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस में होता क्या है कि जो वाइफ है, वाइफ अपने मायके में जाके बैठ गई है और अगर बच्चा है तो बच्चे को भी साथ में ले गई है। अब यानी कि जो हस्बैंड है उससे उसका बच्चा छिन गया और उसका जो अपना लाइफ है वो भी खराब हो गई, क्योंकि वो परेशान है। उधर से वाइफ ने कंप्लेंट डाल रखी है वुमेन सेल में और उसकी तारीखों पे भी वो जा रहा है, उसके काम पर भी फर्क पड़ रहा है, उसका फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी हो रहा है और उसका बच्चा भी उससे अलग है, वो उससे मिल नहीं सकता। अगर मिलना चाहे तो उसको मिलने नहीं दिया जाता है और कई बार अगर वो उसके मायके में जाता है तो वहां पर भी उससे बदसलूकी की जाती है। इसके अलावा जो हस्बैंड है वो अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी कमाता है, कमाने के बाद वो वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है कि भाई स्टाम्प बचेंगे और चलो वाइफ के नाम से है। तो अधिकतर आदमी यही करता है, हम लोग भी यही करते हैं, सभी यही करते हैं। तो वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, लेकिन जब कोई डिस्प्यूट होता है तो वाइफ क्लेम करती है कि इट इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो हस्बैंड बेचारे का सुख चैन भी गया, लाइफ भी ट्रैक से उतर गई, बच्चा भी चला गया और जीवन भर में जितना कमाया था वो सारी संपत्ति भी चली गई, जीरो हो गई। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा कई बार डिप्रेस्ड हो जाता है। कई बार उसके पेरेंट्स के साथ भी गलत होता है। डीवी एक्ट में और 498A में उसके पेरेंट्स का भी नाम, उसके ब्रदर सिस्टर का भी नाम। अब भाई हस्बैंड क्या करे? तो ऐसे में कई बार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन में जाने की कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले आप खुद की मेंटल स्टेट को ठीक कीजिए। जब तक आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी मेंटल स्टेट स्ट्रांग है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितने मुकदमे कर ले। और एक बात मैं आपको बता दूं, हर एक चीज लॉ से, कानून से सॉल्व नहीं होती। कुछ चीजें कानून के बाहर जाके भी सॉल्व होती हैं। यानी कि देखिए, कानून जो है उसकी अपनी एक लिमिट है और कई चीजें प्रैक्टिकल वे में हमको सॉल्व करनी पड़ती हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको इलीगल काम करने के लिए कुछ कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दायरे से बाहर आप करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार मेरे कुछ पैसे यानी कुछ लाख रुपए किसी के पास अटक गए और वो वापस नहीं कर रहा था, लेकिन उसका जो पैसे का चेक था वो हमारे पास पड़ा था। अब हम चाहते तो उस चेक को कोर्ट में लगा करके उससे पैसे वसूल कर सकते थे, चेक बाउंसिंग का हम उस पर मुकदमा डाल सकते थे। लेकिन बात सारी ये है कि अगर मैं चेक बाउंसिंग का मुकदमा डालूंगा, वो इतने साल चलेगा, उसके बाद सारा ट्रायल वगैरह उसका चलेगा, फिर डिसीजन, फिर अपील। तो भाई इतना पैसे मैंने दिए हैं ना, तो जब मैंने पैसे दिए हैं तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने क्या किया, मैं अपनी टीम को लेकर के उसके घर पे पहुंचा और जम करके जो है सबसे पहले उसकी पिटाई करी। पिटाई करने के बाद उसे बोला कि भाई ऐसा है, पैसा मेरे टेबल पे पहुंच जाना चाहिए और तेरे को जो मुकदमे करने जाके पुलिस में जाना है बोल दे, जाकर के पीट के आए थे। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले दिन सुबह 9 बजे सारे के सारे पैसे टेबल पे थे। यानी कि एक दिन के अंदर सारे पैसे वापस आ गए। और अगर मैं इसी चीज को मुकदमे के बेस पे करता तो पैसे आने में 10 साल लग जाते और उसके बाद भी पता नहीं मिलते या नहीं मिलते। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करनी पड़ती है। अभी जो हस्बैंड का डर है वो सबसे ज्यादा ये होता है कि भाई अगर मैं कोई केस डालूंगा तो वहां से रिवर्स केस डालेगी। और होता भी यही है। यदि आप सेक्शन 9 भी डालते हैं कि भाई मैं इसको अपने पास लाना चाहता हूं, तो वो सामने से 125 डालती है, 498 डालती है, डीवी डालती है। और कई सारे केस, कई सारे मुकदमे, कई सारे लोग मेरे को ऐसे मिले जो कि इस बात से डरते हैं कि बिना मतलब मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी और हमको तारीखों पे जाना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ करते ही नहीं है और सालों साल वैसे ही बैठे रहते हैं। तो
आप समझ लीजिए एक चीज, आप हारते हैं या आप जीतते हैं, लेकिन आपको लड़ना है। जब लड़ेंगे तभी तो हार जीत होगी भाई। जब लड़ोगे ही नहीं, घर पे बैठ जाओगे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लाचार हूं, सालों निकल जाएंगे, बच्चा भी गया, प्रॉपर्टी भी गई, सब कुछ गई, और आप लाचारी को बैठ करके रोते रहो। रोने से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब आप स्ट्रांग हो। आपको ठीक है, तेरे को मुकदमे डालने ना डाल, आप भी डालो, उसको भी डालने दो, कोई बात नहीं, लड़ो भाई। लड़ने के बाद सॉल्यूशन मिलेगा। अभी कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो खुद वकील हैं इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं, एक पर्सनल चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब मैं वकालत कर ही रहा था, वकील बना भी नहीं था, उस समय पे मेरी मदर का एक डॉक्टर साहब ने गलत इलाज कर दिया, तो मैंने उस डॉक्टर साहब पर केस डाल दिया था, और उनको तब तक नहीं छोड़ा था जब तक जो है अपने फेवर में वो केस नहीं कर लिया। और जबकि डॉक्टर साहब हमारे शहर के बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उसमें खड़े कर लिए थे, लेकिन छोड़ा नहीं है आखिर तक। यही चीज आपको अपनानी है, छोड़ना नहीं है। जिसने आपके साथ गलत किया है, जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं है और पूरा फाइट करना है। चाहे 498 क्या है, कुछ नहीं है 498 डीवी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बैठने से या आपके सुलह समझौते से चीज सॉल्व हो जाएगी, तो नहीं हो सकती। हाँ, अगर हो सकती है, कहीं कोई ऐसी कंडीशन है कि छोटी मोटी बात हो गई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से आप मुकदमेबाजी में पड़ जाओ। आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब वो स्टेज आ जाए, जब आपको लगता है कि अभी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, बस मुकदमेबाजी चल रही है और इसलिए डर रहे हैं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि मुकदमे हो जाएंगे, तो फिर बिल्कुल मत डरिए। जिसको जो डालना है डाल ले। आप बिल्कुल सबसे पहले सीना चौड़ा करके आगे जाइए और बोलिए कि ठीक है भैया, लड़, अब तू भी लड़, मैं भी लड़ता हूं। जितना आप हैरेस हो रहे हैं उससे ज्यादा सामने वाले को रुला दीजिए, और देखिए फिर कैसे होता है काम आपका। भाई अगर मैं अपने आप को आपकी जगह पर रख के देखता हूं कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से दूर ले जाएगा, मैं तो खाट खड़ी कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट में जाके खाट खड़ी करूंगा, वैसे ही कर दूंगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो बच्चे को ले जा सके, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो। तो आप ये समझ लीजिए, जान लीजिए इस बात को। आप सारे लोग हो सकता है बहुत दूर दूर के अलग अलग सिटीज के हो जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, और आपको कहीं ना कहीं बात ऐसी लग रही हो कि मैं बातें कर रहा है, लेकिन जो लोग देहरादून से हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं किस प्रकार का वकील हूं। वो सब मेरे द्वारा किए गए कांड यहाँ पर जानते हैं कि क्या है। मैं हमेशा लीगल और प्रैक्टिकल अप्रोच को मिक्स करके चलने वाला वकील हूं, चलने वाला इंसान हूं। मैं तब तक बिल्कुल लीगल वे में चलता हूं जब तक सामने वाला सही है, लेकिन अगर वो हल्का सा भी इलीगल हुआ तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सेम चीज आपको करनी है, आपको छोड़ना नहीं। मेंटली स्टेट स्ट्रांग कर लो और केस लड़ो, मुकदमे लड़ो, जैसे मर्जी करो, इन एनी वे जीत आपकी होगी। बस समझना यह है कि डरना नहीं है, हारना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना। मुझे नहीं पता ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, आप वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन ये मेरे मन की बात थी जो मैं उन सब पुरुषों से कहना चाहता था जो आज के समय पे पीड़ित हैं। मैं कुछ नहीं बोलने का इस वीडियो में। सब्सक्राइब करो मत करो, जैसा चाहो, लेकिन बस अगर मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों को भी हेल्प मिल जाती है, थोड़ी सी भी ताकत मिल जाती है, तो वीडियो सफल है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।